हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी स्टोरी, जिसको आप जान के आपका जो है अस्तित्व ही चेंज हो जाएगा और आप समझ जाइएगा कि किस प्रकार जो है तिनके से ताज तक की सफ़र की जाती है और वो जो है योग्यता जो है आपको स्वयं ही विकसित करने पड़ेंगे। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये आपको पढ़ाई में भी बहुत हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि कहानी से ही हमें जो है प्रेरणा मिलती है और हम भी जो है आगे जो है जीवन में अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करते हैं। त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा ही जो है बच्चों के लिए हेल्पफुल रहता है और उसको एक अच्छे प्रेरणादायक स्टोरी बताने की कोशिश किया जाता है, जिसमें आपको जो है आपके सिलेबस के रिगार्डिंग रहता है। तो शेरशाह सूरी जो है एक दिलचस्प कहानी है, जिसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो 1486 ईस्वी में शुरू हुई। कहते हैं शेरशाह सूरी जो है 1486 से लेकर 22 मई 1545 ईस्वी में फारसी फसेज यानी जन्म का नाम इनका जो था फरीद खां था। जन्म में नाम इनका फरीद खान था और भारत में जन्मे पठान थे। यानी शेरशाह सूरी की बात करें तो वो जो है उनका जन्म का नाम फरीद खान था और उन्होंने भारत में जन्म लिया था और पठान जाति से बिलोंग करते थे। हुमायूं के बारे में आपको पता ही होगा, जिनके पिता बाबर थे और इन्होंने जो है इब्राहिम लोदी को हरा के जो है अपना राज्य का स्थापना किया। स्थापना करने के पश्चात कुछ समय के पास उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हुमायूं को राज्य हुआ। लेकिन हुमायूं जो है था इतने बड़े शासन को संभालना, क्योंकि अभी अभी जीती गई राज्य को संभालना उसके बस में नहीं था और कई मायने में उसके भाइयों ने भी संभालने की कोशिश किया, बट ऐसा हो नहीं सका और अंत में जो है शेरशाह सूरी से जो है 1540 में हार कर उत्तर भारत में पूरी साम्राज्य स्थापित कर लिया शेरशाह सूरी ने। कहते हैं शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था। अब देखिए बहुत दिलचस्प बात है कि शेरशाह सूरी बाबर के लिए सैनिक के रूप में काम करता था, यानी बाबर के ही सिपाही हुआ करता था, जिन्होंने उन्हें पदोन्नति करके सेनापति बना दिया था। यानी बाबर ने उसको जो है पदोन्नति करके सेनापति बनाया था और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। और 1537 में जब हुमायूं की कई सुदूर अभियान पर थे, तब शेरशाह सूरी ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश की स्थापना कर लिया। देखा जाए तो यहाँ पर हुमायूं के साथ इन्होंने बेशकली जो है एक गद्दारी वाली काम की, लेकिन कहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है वो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। सन 1539 में शेरशाह की चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा, जिसे शेरशाह ने जीत लिया और 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को पुण्य हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और शेर खान की उपाधि लेकर संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य का स्थापित कर लिया। एक शानदार जो है रणनीतिकार शेरशाह ने खुद को सक्षम सेनापति के साथ ही एक जो है प्रतिभाशाली प्रशासक भी साबित किया और 1540 से 1545 के अपने 5 साल के शासन के दौरान उन्होंने नई नगरीय और सैन्य प्रशासन की स्थापना भी की। पहला रुपया जारी किया गया, यानी ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला रुपया जो है कब जारी की गई थी, तो शेरशाह सूरी के जो है दौरान की गई थी। भारत की डाक व्यवस्था को पुनः संगठित भी किया गया और अफगानिस्तान में जो है काबुल से लेकर बांग्लादेश के जो चटगांव तक जो है ग्राउंड ट्रक रोड की बनाया गया। कहते हैं साम्राज्य के उसके पुण्य गठन के बाद में जो है मुगल साम्राज्यों के लिए एक मजबूत नींव रखी, विशेषकर हुमायूं के बेटे अकबर के लिए। यानी अकबर का जो है यहाँ पर शेरशाह सूरी ने रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था को जो है शेरशाह सूरी ने बनाया था। देखा जाए तो आरंभिक जीवन बहुत ही कहते हैं दुखों से शेरशाह की भरी हुई थी। जब ये आप स्टोरी जानोगे तो आपको भी हैरानी होगी कि शेरशाह सूरी बचपन से महान नहीं था, न ही उसके पास जो है सैनिक बल थे। कहते शेरशाह का जन्म पंजाब के होशियारपुर शहर में बजवारा नामक स्थान पर हुआ था और उनका असली नाम फरीद खां था, पर वे शेरशाह के रूप में जाने जाते थे क्योंकि उन्हें कथित तौर पर कम उम्र में अकेले ही एक शेर को मारा था और शेर के मारने के कारण जो है इनको शेरशाह सूरी के नाम से विख्यात हो गए। उनका कुल नाम सूरी उनके जो है गृहनगर सूर से लिया गया था, यानी गृहनगर इनका जो था सूर था। उसके दादा इब्राहिम खान जो सूरी नारनौल क्षेत्र में एक जागीरदार थे, जो उस समय के दिल्ली के शासकों का प्रतिनिधित्व किया करते थे। उनके पिता पंजाब में एक अफगान रईस जमाल खान की सेवा में थे और शेरशाह के पिता की 4 पत्नियां था,
जिनसे 8 बच्चे प्राप्त हुए। यानी देखा जाए तो शेरशाह के पिता के 4 पत्नियां थे और उनसे 8 बच्चे प्राप्त हुए। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जमीन जायदाद के लिए भी बहुत काफ़ी संघर्ष रहा होगा। शेरशाह को बचपन के दिनों में उसकी सौतेली माँ बहुत ही सताती थी, तो उन्हें घर छोड़कर जो है जौनपुर पढ़ाई किया। यानी उन्होंने घर छोड़ के जो है जौनपुर में अपनी पढ़ाई शिक्षा ग्रहण किया। पढ़ाई पूरी कर शेरशाह ने 1522 में जमाल खां यानी फादर की सेवा में चले गए। यानी जमाल अपने फादर के सेवा में वो चले गए, पर उनकी सौतेली माँ को यह पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने जमाल खान की सेवा छोड़ दी और बिहार के घोषित स्वतंत्र शासक बहार खान नोहाई के दरबार में चले गए। अपने पिता की मृत्यु के बाद फरीद ने अपने पैतृक जागीर पर कब्जा कर लिया और कालांतर में इसी जागीर के लिए शेरखा तथा उसके सौतेले भाई सुलेमान के मध्य विवाद हुआ। तो ये काफ़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं इनके फादर से भी इनका अच्छा से नहीं बनता था और इनके सौतेली माँ जो है सदैव इनको परेशान किया करता था, इसलिए ये घर छोड़ के चले गए। लेकिन जब इनके फादर की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, जमाल खान की मृत्यु हुई, तो ये दोबारा वहाँ पर पैतृक जमीन पे आए और जागीरदार जो है अपने अधिकार में ले लिया। बंगाल और बिहार पर अधिकार आखिर जो है यहाँ पर देखा जाए तो बहार खान के दरबार में वो जल्द ही उसके सहायक नियुक्त हो गया और बहार खान के नाबालिग बेटे का जो है शिक्षक और गुरु बन गया। लेकिन कुछ वर्षों में शेरशाह ने बहार खान का समर्थन खो दिया, यानी विश्वास खो दिया, इसलिए वो जो है 1527 से 28 में बाबर के शिविर में शामिल हो गया। अब देखिए बाबर वही है जो कि भारत पे अपना जो है उत्तराधिकारी हुमायूं को रख गया था, यानी मृत्यु के पश्चात। और उसके पश्चात जो यहाँ पर जो है देखा जाए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, शेरशाह सूरी ने जो है बाबर के बेटे हुमायूं को हरा के अपना जो है शासन का विस्तार किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसने जो है मुगल के ही शिविर में जाके वहाँ पर सारे प्रशिक्षण लेके उसी को जो है हरा दिया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आता है। बहार खान की मौत पर शेरशाह नाबालिग राजकुमार के संरक्षक और बिहार के राज्यपाल के रूप में लौट आया। यानी जिसके पास पहले था ये, उसके जो है समर्थन खो देने के पश्चात जब उसकी मृत्यु होगी बहार खान की, तो शेरशाह दोबारा ही उसके घर में वापस लौट गया, यानी उसके राज्य में लौट गया। और जो उसका बेटा नाबालिग था, जब जिसको वो जो है शिक्षक और गुरु के रूप में सिखाया करता था, अब जो है उसका संरक्षक बन गया। और संरक्षण बनने के साथ साथ उसने पूरे ही राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। बिहार का राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने प्रशासन का पुनर्गठन शुरू कर दिया और बिहार के मान्यता प्राप्त शासक बन गया। कहते 1527 में बंगाल पर एक अचानक हमले में शेरशाह ने उसके बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हालांकि वह हुमायूं के बलों के साथ सीधे टकराव से बचता रहा। यानी देखा जाए तो शेरशाह सूरी जो है हुमायूं के सैनिक से दो चार हाथ नहीं करना चाहता था, इसलिए हर संभव जो है हुमायूं के सैनिकों से बचने के फिराक में था, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उसकी नीतियों का विशेषता थी ये। शेरशाह सूरी किसी प्रशासन की उसकी तारीफ तक सीमित नहीं रहा। उसने भारतीय पोस्टल विभाग का जो है सुचारू रूप से चालू किया और उसको जो है बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश किया, क्योंकि उसका विचार था कि जब तक संदेश एक जगह से दूसरी जगह आसानी तरीक़ा से नहीं पहुंचेगा, लोग जो होंगे एक दूसरे से परिचित नहीं होंगे अपने करीबियों से, इसलिए उसने जो है भारतीय पोस्टल विभाग का स्थापना किया। कहते हैं मध्यकालीन भारत के सबसे सफल शासकों में से एक शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में भारत में पोस्टल विभाग को जो है विकसित किया था और उसने भारत जो है उत्तर भारत में चल रहे डाक व्यवस्था को दोबारा संगठित किया, ताकि लोग अपने संदेशों को अपने करीबियों और परिचितों को जो है भेज सके और उनके विचार उनकी दुख दर्द से अवगत हो सके। इसलिए शेरशाह सूरी के जो है सबसे महत्वपूर्ण उठाया गया कदमों में से एक माना जा सकता है। देखिए शेरशाह सूरी की जो है प्रशासन की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है ग्रैंड ट्रैंक रोड, यानी रोड के विकास में भी उसका बहुत काफ़ी कार्यकुशलता थी। एक अच्छा प्रशासकीय होने के नाते उसको पता था कि लोगों को अगर जो है दिलों में राज करना है तो उनके जो है रास्तों को साफ करना पड़ेगा। इसलिए उसने जो है शेरशाह सूरी ने एक दूरदर्शी एवं कुशल
जो है प्रशासक था, जो कि विकास के कामों का जो है करना अपना कर्तव्य समझता था। यही वजह है कि सूरी ने अपने शासनकाल में एक बेहद विशाल ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण करवाकर यातायात के जो है सुगम व्यवस्था भी की थी। आपको बता दें कि जो है सूरी दक्षिण भारत के उत्तर के राज्यों से जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें इस विशाल रोड का निर्माण करवाना था, क्योंकि वो चाहता था कि व्यापार का जो है सुचारू रूप से चले, और जब तक रोड का निर्माण नहीं होगा शायद ये बात संभव नहीं थी, क्योंकि एक अच्छा जो है कुशल प्रशासक का ये सारी नीतियां जो है होनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक एक अच्छा प्रशासन का ये सब नीतियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी नीतियों को गलत माना जाता है। क्योंकि आपको पता है, अगर हम आधुनिक युग में भी देखें तो यहाँ पर सरकार जो है पहले रोडों पे ही अपना इलेक्शन जीता करती थी। बेशक ले आज पानी फ्री, बिजली फ्री के ऊपर जो है वो चुनाव जीतती है और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन पहले के समय में देखा जाए तो रोडों पे को ही महत्वता दी जाती थी, शिक्षा को महत्वता दी जाती थी, कहते हैं कि महंगाई को दी जाती थी प्रायोरिटी, और देखा जाए तो यहाँ रोजगारी भी सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था। लेकिन आज के समय इन सब मुद्दाओं से जो है लोग बहुत दूर भाग गए हैं। आज तो उनको फ्री में सब कुछ चाहिए। तो कोई अच्छा प्रशासक वही होता है जो कि लोगों को जो है प्रॉब्लमों को देखता है, उनको कहते हैं दो वक्त की रोटी की जो है व्यवस्था करता है। और ये व्यवस्था तब होती है जब रोजगारी मिलती है, जब आपके कहते हैं कि शिक्षा अच्छा होता है। तो आज का सरकार बेशकली जो है चर्चा शिक्षा पे करती है, लेकिन शिक्षा को जो है मजबूत नहीं कर रही है। आज देखोगे कि बच्चे आज उनकी हालत क्या है, ये आपसे अधिक कोई नहीं जानता है। क्योंकि आजकल मैंने देखा है बच्चे बड़े बड़े 10वीं क्लास तक होते हैं, 11वीं में भी होते हैं, 12वीं में भी होते हैं, बट उनको पढ़ने नहीं आता है, ना लिखने ढंग से आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी जो है कमजोरी है शिक्षा का। सरकार कहती है कि हम तो चर्चा पे चर्चा किए जा रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि चर्चा का कुछ भी परिणाम सार्थक सिद्ध हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम शेरशाह सूरी की बात करें तो उसने हर एक क्षेत्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इसमें से जो है ग्रैंड ट्रैक रोड भी उसी में से विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। कहते हैं ग्रैंड ट्रैक रोड बहुत ही पुरानी है और प्राचीन काल में इसे जो है उत्तर पथ कहा जाता था, और ये गंगा के किनारे बसे नगरों को भारत से जोड़ते हुए जो है सैवर द्वार पार करता हुआ जो है अफगानिस्तान के केंद्र तक जाती थी। मौर्य काल में जो है बौद्ध धर्म का प्रसार इसी उत्तर पथ के माध्यम से गंधार तक हुआ था। यूँ तो यह मार्ग जो है सदियों से जो है इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने इसे पक्का करवा दिया, और कहते हैं दूरी मापने के लिए जगह जगह पर पत्थर लगवाया गया, छायादार पेड़ लगवाया गया, राहगीरों के लिए सराय बनवाए गए, चुंगी की व्यवस्था की, और जो है ग्रैंड ट्रैक रोड कलकत्ता में पेशावर यानी पाकिस्तान तक लंबी है। अब देख सकते हो कि उस समय जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी सशक्त नहीं थी, वहाँ पर जो है शेरशाह की जो है नीतियों का ही यहाँ पर अनुसरण किया जा सकता है, इसलिए हर संभव जो है लोगों के जो है सुविधाओं के लिए हर संभव कोशिश किया, और करना भी चाहिए। कहते हैं कोई भी प्रशासक होता है, कोई भी प्रशासन चलाता है, वहाँ लोगों की तरफ से ही उनको चलना चाहिए। लोगों को जो है विश्वास को जीतना ही उसका कर्तव्य माना जाता है, जो कि यहाँ पर शेरशाह सूरी ने बखूबी निभाया भी। सूरी द्वारा बनाई गई यह विशाल रोड बांग्लादेश से होती हुई दिल्ली और वहाँ से काबुल तक होकर जाती थी, और वही इस रोड का सफ़र जो है आरामदायक बनाने के लिए शेरशाह सूरी ने कई जगहों पर कुएं, मस्जिद और विश्राम गृहों का निर्माण भी करवाया था। अब समझ सकते हो कि इतना बड़ा रोड का निर्माण अभी उस समय होना बहुत बड़ी चुनौती की बात थी, लेकिन शेरशाह सूरी की जो है कम शासन होने के बावजूद भी उसने बहुत ही जो है अच्छा प्रशासन का जो है रोल निभाया था। तो इसी कारण से जो है शेरशाह एक जागीरदार होते हुए भी राजा के रूप में, सम्राट के रूप में विख्यात हुआ। इन सब बातों से तो एक बात यहाँ पर साफ हो गया है कि शेरशाह सूरी जो है एक तिनके से जो है ताश का सफ़र किया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए कहाँ पर ये जागीरदार हुआ करता था, अपने पिता का प्रेम भी नहीं प्राप्त कर पाया ढंग से, इवन कि उसके माता जो थी सौतेली थी और वो भी उसको परेशान किया करती थी। कहते हैं जिस व्यक्ति की ऐसी हालत हो तो अपनों में ही उलझ जाता है, लेकिन शेरशाह सूरी के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसने जो है हर संभव अपने आप को जो सशक्त बनाया और हर समय जो है अपने आप पर नियंत्रण रखा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात रहता है कोई भी प्रशासक के लिए, कोई भी राजा के लिए, कोई भी मंत्री के लिए। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने यातायात को सुगम बनाने के लिए कई जगह रोड, जैसे कि आगरा से जोधपुर, लाहौर से सुल्तान और आगरा से बुरहानपुर तक समेत
नई सड़कों का निर्माण भी करवाया, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। देखिए, कहते हैं कि अगर प्रशासन को ढंग से चलाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है भ्रष्टाचार पे जो है कंट्रोल पाना सभी प्रशासकीय के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आज भ्रष्टाचार के कारण कई देश जो हैं कहते हैं पतन के कगार पे आ जाते हैं, जिसको जो कि हमने देखा भी है, इतिहास में पढ़ा भी है, जाना भी है कि भ्रष्टाचार ने कई जो है राजाओं के नींव तक हिला दी। तो ये बात शेरशाह सूरी भली भांति जानता था और इसको जो है कंट्रोल करने के लिए उसने हर संभव कोशिश किया। कहते हैं शेरशाह सूरी एक न्यायप्रिय और ईमानदार शासक था, जिसने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद भी की और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो है कड़ी नीति अपनाई। कहते हैं अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो उसको लोग कड़ी से कड़ी नीतियों को बनाना जरूरी होता है। कहते हैं ऐसी नीति ना हो जो समय पे बदलता रहे, तो ऐसा भ्रष्टाचार को जो है नियंत्रण नहीं हो सकता है। कहते हैं आप देखोगे भी कि हमारे भारत में अभी समय में देखा जाए तो सरकार हर संभव कहती है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इवन कि आपको सलाह मशवरा भी दी जाती है कि कहीं भी भ्रष्टाचार आपको दिखे वीडियो बनाइए, हमें भेजिए, हम रिएक्शन लेंगे। लेकिन कहते हैं भ्रष्टाचार तो इतना फैला हुआ है, आप एक कदम जो है बाहर तो रख के देखिए, भ्रष्टाचार के आपको हर जगह कोई ना कोई रूप आपको नज़र आ ही जाएगा। कहते हैं तिनका हो या कहते हैं राजा हो, सब जगह भ्रष्टाचार आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो कहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेने से या किसी के बारे में बता देने से जो है नहीं होता है। आपको पता ही होगा कि भ्रष्टाचार कोई आम आदमी में नहीं फैला हुआ है, भ्रष्टाचार जो है बड़े बड़े मंत्रियों में, बड़े बड़े ठेकेदारों में फैला हुआ है। आम लोग तो 2 वक्त की रोटी की तलाश में रहते हैं और बड़े बड़े लोग जो होते हैं पैसे गड्डी के तलाश में रहते हैं। तो इसी कारण जो है भ्रष्टाचार होती है। आप देखोगे कि जितना भ्रष्टाचार होता है सरकारी कामों में ही भ्रष्टाचार देखने को आपको जो है नज़र आएगा। चाहे बच्चे का जो है जन्म पत्री बनवाने का हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाने का हो, चाहे कहते हैं ना लाइसेंस बनवाने का, हर क्षेत्र में आप देखोगे भ्रष्टाचार ने अपना जो है कदम गड़ा रखा है। तो कहते हैं तभी तो भारत की ये हालत हो चुकी है कि यहाँ पर हमारा देश विकसित नहीं हो पा रहा है। चारों तरफ जो है विकास के लगे हुए हैं लाइन, लेकिन विकास नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार ने अपना जो है कदम बहुत ही गड़ा रखा है। आज देखो हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार आपको नज़र आएगा। अगर आप देखोगे तो हर सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, हम भारत को सशक्त बनाएंगे, लेकिन कहते हैं ये तो सिर्फ आपको एक स्टंट होती है उनकी इलेक्शन को जीतने का। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ विपरीत है शेरशाह सूरी की नीति। शेरशाह सूरी बेशक ही कम साल तक यह राज्य किया, लेकिन उसका नीति था कि जनता को हर संभव भलाई किया जाए, हर संभव उसको जो है अच्छा से अच्छा किया जाए। इसलिए शेरशाह सूरी ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए सख्त और जो है कड़ी से कड़ी नियमों का जो है इसने अनुसरण किया। शेरशाह ने अपनी शासनकाल के दौरान मस्जिद के मौलवियों एवं इमामों के द्वारा इस्लाम धर्म के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर भी सिर्फ लगाम लगाई, बल्कि उसने मस्जिद के रख रखाव के लिए मौलवियों के पैसा देना बंद कर दिया एवं जो है मस्जिदों की देखरेख के लिए मुफ्तियों की जो नियुक्ति कर दी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट कार्य किया। कहते हैं धर्म पे तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, धर्म पे कुछ चेंज भी करना जो है लोगों के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी होती है। लेकिन शेरशाह सूरी जानता था कि भ्रष्टाचार अगर ख़त्म करना है तो ये सब चीज़ों को जो है बंद करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसी बात पे जो है यहाँ पर शेरशाह सूरी ने अपना न्यायप्रिय और ईमानदार शासक होने का जो है सबूत पेश किया। उसके पश्चात हमारे समक्ष है द्वितीय अफगान साम्राज्य। देखिए आखिर शेरशाह सूरी जो है के बाद कौन सा साम्राज्य अफगान का जो था इम्पोर्टेंट था। अभी तक शेरशाह अपने आप को जो है मुगल सम्राटों का प्रतिनिधि ही बताता था, पर उसकी चाहत अब अपना साम्राज्य स्थापित करने की थी, क्योंकि शेरशाह सूरी इतना कुशल शासक था कि उसका जो है पूरे सम्राट होना एक स्वाभाविक बात था और ये बात शेरशाह सूरी भली भांति जानता था और इसी के लिए उसने साम्राज्य की जो है स्थापित करने की बात को सोची। शेरशाह की बढ़ती हुई ताकत को देखकर आखिरकार मुगल और अफगान सेनाओं की जो है जून 1539 में बक्सर के मैदान में भिड़ंत हो गई। यानी देखा जाए तो मुगल और अफगान सेनाओं के साथ जो है 1539 में बक्सर के मैदान पे जो है बहुत भयंकर भिड़ंत हुई। मुगल सेनाओं की भारी हार का सामना करना पड़ा और इस जीत ने शेरशाह का साम्राज्य जो है पूर्व में असम की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम के कन्नौज तक बढ़ा दिया। यानी इतना बड़ा साम्राज्य उसने कुछ ही समय में हासिल कर लिया। कहते हैं ये सब उसकी जो है नीतियों का ही परिणाम था।
अब अपने साम्राज्य के वैध बनाने के लिए उन्होंने अपने नाम के सिक्के को चलाने का आदेश दे दिया और यह मुगल साम्राज्य हुमायूं की खुली नीतियों में से एक थी। यानी देखा जाए तो इसने अपने साम्राज्य को दृढ़ बनाने के लिए, अपना शासन को बढ़ाने के लिए उसने अपने नाम का सिक्का चलाया। कहते हैं सिक्का चलाने का अर्थ था कि उसको जो है पूरा साम्राज्य का वैध बनाना था, यानी उसको अप्लीकेबल बनाना था। ठीक है, इसलिए मुगल साम्राज्य हुमायूं को खुली चुनौती थी। यानी देखा जाए तो ये मुगल साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी खुली चुनौती थी जो कि उसके सामने था। अगले साल हुमायूं के खोए हुए क्षेत्र पर कब्जा वापस पाने के लिए शेरशाह की सेना पर फिर हमला किया। यानी शेरशाह सूरी की सेना पर फिर से जो है हुमायूं ने हमला किया अपने क्षेत्रों को दोबारा हासिल करने के लिए। और इस बार कन्नौज पर जो है हस्ताक्षरित और बुरी तरह से प्रशिक्षित हुमायूं की सेना ने 17 मई 1540 शेरशाह की सेना से हार गई और इस हार ने बाबर द्वारा बनाए गए मुगल साम्राज्य का अंत भी कर दिया और उत्तर भारत पर जो है सूरी साम्राज्य की शुरुआत की, जो भारत में दूसरा पठान जो है साम्राज्य था, जो लोधी साम्राज्य के बाद था। यानी लोधी के बाद जो था शेरशाह सूरी की जो थी बहुत बड़ी नीतियों का जो है परिणाम था जो आपके समक्ष थी। कहते 17 मई 1540 जो है शेरशाह से सूरी ने जो है मुगल साम्राज्य को बुरी तरह से हराकर और अपना शासन को जो है उसने सशक्त और जो है सम्राट बनने की अग्रसर हो गया। उसके पश्चात देखिए सरकार और प्रशासन। कहते हैं 1540 से लेकर 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा जारी सबसे पहला रुपया यानी सिक्कों में देवनागरी और फारसी में लिखा हुआ था। यानी इसका सबसे बड़ा ये जो था बहुत इम्पोर्टेंट नीतियों में से एक था जिसमें उसने जो है सिक्कों में देवनागरी और फारसी में कुछ बातें लिखी गई। शेरशाह सूरी एक कुशल सैन्य नेता के साथ साथ योग्य प्रशासक भी थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि शेरशाह सूरी पहले सेना का नेतृत्व किया करता था। ठीक है, मुगल साम्राज्य में यानी बाबर के सैनिकों में जो था इसका ओहदा जो थी एक कमांडर का था। उसके द्वारा जो नागरिक और प्रशासनिक रचना बनाई वो आगे जाकर जो है मुगल साम्राज्य अकबर ने इस्तेमाल और विकसित भी की। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात था कि इसको अकबर ने भी प्रयोग किया, क्योंकि अकबर जानता था कि शेरशाह सूरी की बनाई हुई हर नीति कारगर है और लोगों की भलाई के लिए है। तो इसमें अकबर ने भी इसी बात को जो है काफ़ी आगे बढ़ाया। शेरशाह की कुछ मुख्य उपलब्धियां अथवा सुधार कुछ इस प्रकार से देखा जा सकता है कि उसने जो है 3 धातुओं के सिक्का प्रणाली जो मुगलों की पहचान बनी वो शेरशाह द्वारा शुरू की गई थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात था कि 3 धातुओं के सिक्का प्रणाली जो था मुगल को जो काफ़ी फेमस बना दिया था, उसकी जो है शुभ आरंभ जो है शेरशाह सूरी द्वारा की गई थी। पहला रुपया शेरशाह के शासन में जारी हुआ था जो आज के रुपया का अग्रदूत है। यानी आज जो पैसे चल रहे हैं शेरशाह सूरी से ही कॉपी किया गया है। रुपया आज भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, सेशल्स में राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि किसके समय था? शेरशाह सूरी ने पहला चलाया था। अब समझ सकते हो कि पैसा जो है रुपया का जो है आविष्कार या रुपया का जो चलन शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी एग्जाम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और कहते ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण जो उस समय सड़क ए आजम या सड़क बादशाही के नाम से भी जाना जाता था। डाक प्रणाली का विकास जिनका इस्तेमाल व्यापारी भी कर सकते थे, यह व्यापार और व्यवसाय के संचालन के लिए यानी गैर राज्य परियोजना के लिए प्रयोग किए जाने वाले डाक व्यवस्था का पहला ज्ञात रिकॉर्ड है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़रूरी बात थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शेरशाह सूरी की प्रशासन जो है हर एक समय में यादगार रहेगा, क्योंकि शेरशाह सूरी ने इतना महत्वपूर्ण जो है प्रशासनिक जो है साथ लोगों की भलाई की बात की, लोगों के जो है बातों को समझा, ये सराहनीय है। और आज के समय में हर एक राजनीतिक नेता का जो है इस बात का अनुसरण भी करना चाहिए कि शेरशाह सूरी की नीति कैसी थी। कहते हैं अकबर जैसे महान शासक ने जो है शेरशाह सूरी की नीति को अपना सकते हैं, तो क्या आज के समय में नेता लोग इनके जो है मार्गदर्शन में चल नहीं सकते? इसके साथ ही दोस्तों कहते हैं इनका निधन जो था हो गया था 22 मई 1545 ईस्वी में हो गया था। यानी 22 मई 1545 ईस्वी में बुंदोला राजपूताले के खिलाफ लड़ते हुए राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए शेरशाह सूरी की जो है कलंजर किले की घेराबंदी की, जहां उक्का नामक
जो अग्नियास्त्र ने निकले गोले के फटने से उसकी मौत हो गई। और कहा जाता है कि आज इसका मकबरा जो है सराराम के में बनाया गया है, जो कि काफ़ी दर्शनीय स्थल है। तो कहते हैं इतना इम्पोर्टेंट, जिसने जो है तिनका से लेकर ताज की सफ़र की, ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी थी, बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी थी, जिसको आपको समझना चाहिए और अपने नीतियों का भी अनुसरण करना चाहिए। कहते हैं ये शिक्षा के साथ साथ जो है ज्ञान के लिए भी बहुत काफ़ी ज़रूरी है।